उधर ईरान के खिलाफ इजरायली एक्शन पर अमेरिका का ग्रीन सिग्नल। ये अहम खबर देखिए, ईरान इजराइल टकराव पर प्रेसिडेंट बाइडेन का बड़ा बयान। ईरान के खिलाफ कभी इजराइल के हाथ नहीं बंधेंगे, बाइडेन ने कहा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल से टकराव जारी है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा देने की धमकी दी है और अमेरिका ने कहा है हम कभी भी इजराइल के हाथ नहीं बांधेंगे। सबका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट इस समय हर एक सुपर पावर या सुपर पावर बनने के एंबिशन रखने वाली कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। आप जानते हैं कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका इस समय, क्योंकि एनर्जी को लेकर एक इनसिक्योरिटी है यूरोप में, अमेरिका में, लिहाजा ईरान के साथ कदरन सॉफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन साथ में यह भी बताना चाहते हैं कि हम इजराइल के हाथ नहीं बांधेंगे। चाइना के लिए भी मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए भी मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी। मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त बेहद नाजुक हैं। कल ही हमास ने फिलिस्तीन के ही कुछ लोगों को जासूसी करने के इल्जाम में सजाए मौत दे दी। ईरान बार बार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दुनिया को डरा रहा है, इस तरह के मैसेजेस दे रहा है कि वो किसी भी वक्त एटम बॉम्ब तैयार कर सकता है। पता चला है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भेज दिया। इसे ईरान को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि रिपोर्ट्स हैं कि रूस और ईरान के बीच हथियारों की बड़ी डील होने वाली है। इसकी तैयारी हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट के नाम पर रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टकराव के हालात बन रहे हैं? यह जानना बेहद दिलचस्प है। रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर मिसकैलकुलेशन का खतरा किस हद तक बढ़ चुका है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। स्वीडन हो या पोलैंड, ब्रिटेन हो या फिर मिडिल ईस्ट, अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर विमान लगातार पुतिन एंड कंपनी को मैसेज दे रहे हैं। संदेश ये है कि पुतिन की एटमी धमकियों के बीच, पुतिन के न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट करने के आदेश के बीच अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो फिर बात न्यूक्लियर वॉरफेयर तक जा सकती है। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट रीजन से आया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ऑनलाइन के मुताबिक रूस के दोस्त ईरान को मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपने 2 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन को मिडिल ईस्ट रीजन में उड़ाया। जानकारी के मुताबिक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, अरब प्रायद्वीप और लाल सागर के ऊपर से न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। एटमी हमला करने में सक्षम इन वॉरप्लेन्स ने ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस से टेक ऑफ किया था। इन बॉम्बर्स ने सऊदी और कुवैत के वॉरप्लेन्स के साथ मिशन में हिस्सा लिया। रूस के क्लोज फ्रेंड ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने इस न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर नई डिटेल्स और फोटो सामने रखी हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि जब ये वॉरप्लेन इजराइल के एयर स्पेस से गल्फ की तरफ बढ़ रहे थे तो इन्हें इजराइल के 3 फाइटर प्लेन्स ने एस्कॉर्ट किया। F-16 ने कवर दिया था। इस पूरे मिशन को लेकर मिडिल ईस्ट में टॉप अमेरिकी एयरफोर्स अफसर ने कमेंट भी किया। बिना ईरान का नाम लिए लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस ग्रिनकेविच की तरफ से कहा गया, अमेरिका और उसके दोस्तों को जो धमकी देगा उसे करारा जवाब मिलेगा। इस तरह के मिशन के जरिए दुश्मन के सामने सहयोगी देशों की ताकत का पता चलता है। अगर जरूरी हुआ तो दुश्मन को हराने के लिए भी ऐसे मिशन अंजाम दिए जा सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन उस वक्त से बढ़ गई जब कुछ दिन पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी नेवी के ड्रोन को पकड़ लिया था। हालांकि ये चिंगारी तो दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर भी धधक रही है, जिसका कोई भविष्य नजर नहीं आता। इस सब के बीच अमेरिका रूस को भी क्लियर वार्निंग साइन दे रहा है। 3 दिन पहले ही अमेरिका ने स्वीडन की पार्लियामेंट के ऊपर से न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन उड़ाए। स्वीडन और फिनलैंड दोनों देशों ने रूसी एग्रेशन के बीच नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। असल में अमेरिका ने अपने 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स को ब्रिटेन में हाल ही में तैनात किया है। इस बीच अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की पोलैंड में भी लैंडिंग हुई है। अब अमेरिका अगर न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन उड़ा रहा है, एटम बम दागने वाले प्लेन की ताकत दिखाता है, तो रूस भी कम नहीं है। रूस की तरफ से लगातार न्यूक्लियर वॉर के साइंस दिखाई दे रहे हैं। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने एक बार फिर एटमी हमले की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश रूस को बांटने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि एक बड़े न्यूक्लियर ताकत का विक्टर मौत वाली शतरंज की तरह है, जिसमें शय और मात के खेल में मानवता के खात्मे का यानी कयामत का दिन मुकर्रर हो जाएगा। यानी रूस और अमेरिका में से अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। 2 दिन पहले अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया था कि अगर रूस ने अपने एटमी हथियार की जांच नहीं करने दी तो फिर न्यू स्टार्ट डॉक्ट्रिन यानी न्यूक्लियर संधि पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसका मतलब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि रूस और अमेरिका के पास कितने एटम बम बन चुके हैं या फिर बन रहे हैं। और ऐसे हालात में एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट भी विश्व की बर्बादी का कारण बन सकता है।